आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। भारत में आज पिछले 160 दिनों में सबसे कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि नए कोरोना संक्रमणों की संख्या 30,000 के निशाने से नीचे चली गई है। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि भारत ने सोमवार को कोरोना वायरस के 25,072 नए मामले दर्ज किए। सक्रिय मामलों की घटना में लगातार गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट में कहा गया है कि भारत में अभी 3,33,924 सक्रिय मामले हैं। यह आंकड़ा पिछले 155 दिनों में सबसे कम है। देश का रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, जो कि 97.63% पर भारत में मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक वसूली दर देखता है। एक अच्छे संकेत में पूरे भारत में रिकवरी नए मामलों की तुलना में बहुत अधिक थी। आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 44,157 मरीज कोविड से संबंधित बीमारी से ठीक हुए हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. बीजेपी विधायक मनीष पॉल के घर पे हुआ बम विस्फोट। सूत्रों के मुताबिक उनके घर में बम रखा था और आज अचानक उसमें विस्फोट हो गया। स्थानीय तृणमूल नेता विश्वजीत सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में कई अत्याचार किए थे और अपने घर पे पहले से ही बम जमा करके रखे हुए थे। वह जमीनी कार्यकर्ताओं को रखते थे और धमकाते थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं किया। कई बार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करी। खबर मिलते ही बाराबनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मनीष पॉल और उसके दादा गणेश पॉल को गिरफ्तार कर लिया। बाराबनी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। 20 किलो गांजा और 5 युवक गिरफ्तार। कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत नियामतपुर इस्को रोड स्थित एक निर्माणाधीन फ्लैट में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। पुलिस ने आसिफ अंसारी उर्फ छोटू, मोहम्मद मुश्ताक उर्फ अहमद, डेनिस अंसारी, मोहम्मद तौसिफ उर्फ राहुल, आसनसोर मोहम्मद अकबर उर्फ जॉनी समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 21 किलो गांजा बरामद किया है। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. नाबालिगों से देह व्यापार के मामले। लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में नाबालिगों के देह व्यापार के मामले में भगवाड़ा गौतम विश्वास के घर में पुलिस ने सील कर दिया। गब्बर और गौतम के बीच का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस और सक्रिय हो गई। पुलिस आयुक्त द्वारा गिरफ्तारी का आदेश दिए जाने के बाद गौतम पुलिस से बच निकला और भाग गया। सूत्रों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी को पहले ही लाइन बंद करने का निर्देश दिया जा चुका था। इस बात की पुष्टि हो रही है कि आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट के एक पुलिस अधिकारी की गलती के कारण गौतम लच्छीपुर निर्दिष्टपल्ली से भागने में सफल रहा। साथ ही उसे कैसे पता चल गया कि पकड़े जाने पर उसे लंबे समय का जेल में बिताना पड़ेगा। इस बीच गौतम कथित तौर पर मुंबई में थे, लेकिन हो सकता है कि वह वहां से भी भाग गया हो। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या गौतम विश्वास और उसके परिवार के पास कोई पासपोर्ट है।
अगर उनके नाम पर पासपोर्ट है तो गौतम की डिटेल्स देश के सभी एयरपोर्ट पर भेज दी जाएगी। लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में पुलिस ने गौतम के घर को सील कर दिया। इसमें से कुछ किराएदार हैं, उनके घरों में बेशक कुछ नहीं किया है। उन घरों में गौतम के कुछ किराए रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी हुई है वे लोग घर छोड़ के कहीं और चले गए हैं। रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में नाबालिगों को देह व्यापार के मामले में पुलिस लच्छीपुर दिशा में फरार गौतम विश्वास के घर में को सील करने के बाद गब्बर और गौतम के बीच मोबाइल में हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर रही है और पुलिस की रेस भी हो गई है। पुलिस कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद गौतम पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद लाइन को एक पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आसनसोल पुलिस आयुक्तालय में कौन सा पुल है। कई इलाकों में अवैध रूप से बिजली इस्तेमाल करने पर ईसीएल ने उठाया कदम। अंडाल के मोइरा कोयलरी इलाके में करीब 1000 लोग लंबे समय से ईसीएल बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। स्थानीय निवासी दिनेश महंत कारूमिया ने कहा है कि वे लंबे समय से इस इलाके में रह रहे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ईसीएल क्षेत्र के निवासियों को पेयजल और बिजली मुहैया कराया गया। स्थानीय लोगों की ओर से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन मोइरा कोयलरी के तृणमूल शाखा सचिव सुब्रत दास ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब तक ईसीएल से पानी और बिजली प्राप्त कराने के तरीके को बनाए रखना चाहिए, अन्यथा अशांति बढ़ जाएगी। इसलिए क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मोइरा कोयलरी के जमीनी स्तर की ओर से ईसीएल को एक ज्ञापन दिया गया। ईसीएल स्टाफ के अलावा कई लोग ईसीएल की जगह ईसीएल क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन हाल ही में ईसीएल ने उन लोगों को डिस्कनेक्ट करने की पहल की जो ईसीएल में अवैध रूप से जुड़े हैं। इसी तरह सोमवार को अंडाल में मोइरा कोयलरी इलाके में इजराइल की बिजली से अवैध रूप से जुड़े लोगों को बिजली काटने के लिए ईसीएल ने कदम उठाया। ईसीएल के अधिकारी जब बिजली काटने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। स्थानीय लोगों के अवरोध का सामना करने के बाद ईसीएल के अधिकारी बिजली काटने के लिए वापस आए। ईसीएल ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। सिलेंडर में आग लगने की वजह से घटा बहुत बड़ा हादसा। बक्सुमा गोविंदपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से कंसारी मंडल जी का घर बुरी तरह से जल गया है। साथ में कपड़े, मोबाइल, फर्नीचर और लगभग 30,000 रुपए भी जल गए। घटना की जानकारी गोविंदपुर थाना प्रभारी को दिया गया और इंडियन गैस एजेंसी को भी दिया गया है। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। आसनसोल के इनकम टैक्स कलेक्टर ने डीपीओ ऑफिस में प्रतिनियुक्ति दी। আমরা আজকে ডিপিআইডিও স্যারের কাছে ডেপুটেশন জমা করলাম 13টা দাবি নিয়ে। ডিপিআইডিও স্যার আমাদেরকে বলেছেন তিনি যতগুলো পারবেন তার হাতে যতগুলো আছে তিনি চেষ্টা করবেন ভেবে রাখার, বাকিগুলো উনি পাঠাবেন উপরে, তারপর দেখা যাক। উনি আশ্বস্ত করেছেন ওনার হাতে যেগুলো রয়েছে সেগুলো উনি পূরণ করবেন। এই যদি আপনাদের এই দাবিগুলো না মানা হয় তাহলে কি আন্দোলনের পথে আপনারা যাবেন? একদম আন্দোলনের পথে অবশ্যই যাবো এবং আমরা উপরি স্তর যেখানে আছে সেখানে আমাদেরকে যেতে বাধ্য হবো। আপনার নাম? আমার নাম রিঞ্জন ঘোষ।
अध्यक्ष का सम्मान समारोह। INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक का सम्मान समारोह आयोजन किया गया आसनसोल सिटी बस स्टैंड में संजय सिंह के नेतृत्व में। इस मौके पर पूर्व पार्षद गुरुदास चटर्जी, रॉकेट, विनोद पांडे, बबलू यादव, संजीत मुखर्जी, राजन मुखर्जी, सरोज घोष आदि मौजूद थे। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि आप सभी से प्यार और दीदी के आशीर्वाद से यह दायित्व मिला है। पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सिरपांचल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को उनका ही हक दिलाने की प्राथमिकता होगी। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800258760। श्यानी घोष का अभिनंदन कार्यक्रम। श्यानी घोष का अभिनंदन कार्यक्रम 22 अगस्त की देर शाम यहां बाड़ी मैदान में TMC के यूथ ऑफ कॉन का आयोजन किया गया। शमानाज, वार्ड महिला समिति अध्यक्ष और विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद इकबाल, पुनेन्द्र चौधरी, TMC के उत्पाल सेन और कई अन्य उपस्थित थे। वह अपनी गर्मजोशी से स्वागत से अभिभूत थी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822। ट्रेनों के ठहराव का विस्तार। अब आसनसोल यात्रियों की सुविधा के लिए 03105, 03106 सियालदा बलिया सियालदा स्पेशल का ठहराव अंडाल में और 03045, 03046 हावड़ा रामपुर हाट हावड़ा स्पेशल तथा 03023 हावड़ा मोकामा स्पेशल ट्रेनों का ठहराव मानकर स्टेशन पर अगले आदेश तक जारी रहेगा। चलती हुई पुलिस की गाड़ी में लगी भीषण आग। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में चलती हुई पुलिस की गाड़ी में लग गई भीषण आग। सोमवार को वैन में अचानक आग लग गई। कार का एक पहिया सड़क के किनारे नाली में गड्ढे में जा फंसा। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़ पड़े। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। उसने सबसे पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया। अग्निशामकों का प्रारंभिक विचार यह तक था कि आग बैटरी के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चलेगी। रेल पार में के फैज-ए-आम मस्तूरत में सर सैयद एकेडमी का उद्घाटन किया। अब नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चलेंगी। वहां उपस्थित गणमान्य लोग थे। मुख्य अतिथि सुबोध गोराई, उत्तर थाना प्रभारी खतीब ओ इमाम बोतल मस्जिद के ताहिर रशीद, मोहम्मद रिजवान अहमद, आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल के हेडमास्टर हाजी कदम, रसौल टैकर और अली मास्टर मोहम्मद इत्मिहान अंसारी, अब्दुल मुनाफ इलिसियाल, प्रसिद्धि शायरी MD इमरान। कार्यक्रम के अध्यक्षता अलहाज अहले हसन ने की। मास्टर MD अख्तर हुसैन और पूर्व पार्षद शाहिनी परवीन ने इसे शानदार सफलता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800
2587060. लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आयोजित शिविर में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित द्वारे सरकार अभियान के तहत लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठाने के लिए नितुड़िया थाना क्षेत्र के परवलिया कोलवरी हिंदी हाई स्कूल तथा सालतोड़ा कोलवरी बंगला हाई स्कूल में आयोजित शिविर में भारी भीड़ उमड़ी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने में कोई भी महिला अपने को वंचित नहीं करना चाह रही है। सोमवार को आयोजित शिविर में भारी संख्या में लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठाने गई महिलाओं को पंक्तिबद्ध होकर आवेदन पत्र लेने और भरकर जमा देने के लिए फिर पंक्तिबद्ध होना भारी पड़ रहा है। सबसे भारी दिक्कत महिलाओं का फॉर्म भरना है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को किसी अन्य जानकार द्वारा फॉर्म भरना भी मुश्किल साबित हुआ। उल्लेखनीय है कि एसटी, एससी और ओबीसी को 1000 रुपये तथा आम महिलाओं को 500 रुपये प्रत्येक महीना उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। उक्त शिविरों में करीब 1000 से अधिक लक्ष्मी भंडार योजना के तहत फॉर्म भरा जा चुका है। और अब बारी है आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डज नॉट गिव यू क्रेडिट। कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ करना बंद ना करें, क्योंकि कोई आपको श्रेय नहीं देगा। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना ना भूलें।